आदाब, मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अमेरिका इसराइल हमले में खामनाई की मौत, ईरान में 40 रोजा सोग का ऐलान, मुल्क भर में गम की लहर। खामनाई की मौत पर हिंदुस्तान भर में अमेरिका इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दीगर मुकामात पर पुरजोर एहतजाज। ईरान पर वजीर आजम की खामोशी से गलत खारिजा पॉलिसी का इजहार, आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने पीएम मोदी को बनाया निशाना। अमेरिका इसराइल ईरान जंग आलमी अमन के लिए ठीक नहीं, फौजी कार्रवाई से गैर मुतवक्को वाकयात का शुरू हो सकता है सिलसिला, गुटेरेस ने जाहिर किया खदशा। वजीर आजम ने पुडुचेरी में 2700 करोड़ के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह, मरकजी हुकूमत पुडुचेरी की तरक्की के अहद की पाबंद, पीएम मोदी का तासुर। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का आज वेस्टइंडीज से अहम मुकाबला, सेमीफाइनल में रसाई के लिए दोनों टीमों को जीत की जरूरत। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई इसराइल और अमेरिका के एक बड़े हमले के बाद इंतकाल कर गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने इतवार की सुबह तस्दीक की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मौत का ऐलान करते हुए कहा था कि इससे ईरानियों को अपना मुल्क वापस लेने का सबसे बड़ा मौका मिला है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 86 साल आयतुल्लाह खामनई के साथ उनके खानदान के 4 दीगर अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। खामनई की वफात के बाद ईरान में 40 रोजा अवामी सोग का ऐलान किया गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिल्लत बुजुर्ग ईरान, रूह बुलंद पीशवाए मिल्लत बुजुर्ग ईरान व पीशक़रावल उम्मत इस्लामी हज़रत इमाम खामेनेई با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. انا لله. ईरान की सरकारी मीडिया ने इतवार के अवाइल में मुल्क पर अमरीकी और इसराइली हमले के बाद उनकी मौत की तस्दीक की है। खामनई ने तकरीबन 36 साल तक ईरान के सियासी निज़ाम, फौज और अदलिया पर हतमी इख्तियार हासिल किया, जिसने मुल्की और खारिजा पॉलिसी दोनों की तश्कील की। वो शुमाल मशरिक़ी मुक़द्दस शहर में एक मजहबी घराने में पैदा हुए, जो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की मुखालिफत के दौरान इनकलाबी जोश व खरोश का मरकज़ बन गया। खामनई ने इब्तदाई उम्र से ही मजहबी तालीम हासिल की। 1960 की दहाई में उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी के तहत तालीम हासिल की। खामनई ने शाह मुखालिफ तहरीक में शमूलियत इख्तियार की, जिसकी वजह से उन्होंने जेल और रूपोशी में वक्त गुजारा। जब खुमैनी फरवरी 1979 में ईरान वापस आए और इस्लामी जमहूरिया कायम किया तो खामनई को इनकलाबी कौंसिल में मुकर्रर किया गया। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद खामनई को सुप्रीम लीडर नामजद किया गया। अगरचे इब्तदाई तौर पर वो हुज्जतुल इस्लाम के दरमियानी दर्जे के उलमा के ओहदे पर फाइज थे, लेकिन उनकी मजहबी असनाद के बारे में शकूक व शुबहात के दरमियान वो शिया उलमा की दर्जाबंदी में सबसे आला दर्जे के अज़ीमुश्शान आयतुल्लाह तक पहुँच गए। कई दहाइयों के दौरान इन्होंने उलमा की हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। माहिरीन की 88 रुकनी असम्बली की अथॉरिटी को मजबूत किया और पासदारान इनक़लाब को ईरान की सबसे ताकतवर फौजी और इक़्तिसादी क़ुव्वत में तब्दील किया। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी अमेरिका ईरान जंग पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। संजय सिंह ने कहा है कि ईरान पर वजीर आजम की खामोशी गलत खारिजा पॉलिसी की अक्कासी करती है। नहीं, देखिए, ईरान हमारा परंपरागत मित्र है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया है, भारत का साथ दिया है।
सस्ते में तेल दिया है भारत को, तो एनर्जी सेक्टर में हमें सुरक्षा प्रदान की है। तो एक परंपरागत मित्र के संकट के वक्त प्रधानमंत्री की खामोशी बहुत गलत विदेश नीति है। और अमेरिका और इजराइल जिनके चक्कर में आप फंसे हुए हैं, उन्होंने तो हमेशा भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। रूस को आप छोड़ रहे हैं, अपने बहुत पुराने दोस्त। तो मोदी जी को ऐसे मौके पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, भारत की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और खुमैनी जी का जाना एक युग का अंत है। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आरजेडी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने भी ईरान इसराइल हमलों पर अपना रद्देमल जाहिर किया। मनोज झा ने कहा कि अमेरिका इसराइल ईरान जंग शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब ये जंग नहीं रुकेगी। इन्होंने कहा कि तमाम ममालिक के लिए अच्छी बात नहीं है और इसके अलावा ये जंग आलमी अमन के लिए भी बड़ा खतरा बनेगी। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, शर्म का क्षण है, दुर्भाग्यपूर्ण दुनिया के लिए, दुनिया के मुल्कों के लिए शर्म का क्षण है। तकरीबन 100 बच्चियां मारी गई बमबारी में। क्या है पीछे मंशा कि ईरानियन जो प्रीमियर है हमें पसंद नहीं, अब अमेरिकन राष्ट्रपति की पसंद और नापसंद से चलेगा। वेनेजुएला में मदुरो पसंद नहीं था। मतलब एक जो पूरा का पूरा मेडिवल स्ट्रक्चर था उसका पुनर्जन्म हो रहा है। और जो भी मुल्क तटस्थ अपने को महसूस कर रहे हैं या भौगोलिक दूरी के हिसाब से कहते हैं हमको कोई असर नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। इसका इफेक्ट कई वर्षों तक रहेगा। और मैं समझता हूं एज अ बॉडी यूएन तो अब गैर प्रासंगिक हो गई है। मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता हूं इट्स अ पेपर टाइगर। पेपर टाइगर कम से कम दिखता है, इट्स नथिंग। तो ये पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के मुल्कों के लिए एक सबक, एटलीस्ट कई हम जैसे देश अलग अलग और यूरोपियन हैं, रशिया, चाइना, इनके लिए एक संदेश है। हाउ लॉन्ग कैन वी अलाउ दिस हेजेमोनिक प्रैक्टिस टू कंटिन्यू। ये बेहद। और इसी दौरान खामनाई की मौत की इतला मिलते ही हिंदुस्तान भर में इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में खामनाई की मौत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन इमामबाड़ा से रूमी दरवाजे तक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अमेरिका के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। खामनाई साहब हम लोग के सुप्रीम लीडर थे। हम लोग के सारे जितने भी हमारे मौलाना हैं उसमें सबसे बड़े थे। अमेरिका ने हमेशा ईरान को टारगेट बनाया। वो भी इस वजह से बनाया कि वो सोचता था कि कहीं ये परमाणु बम न बना ले। और परमाणु बम जो है वो इसीलिए वो अमेरिका ने हमेशा ईरान के साइंटिस्ट को मारा कि ये लोग परमाणु बम न बना। उसके इसी डर ने आज जो है खामनाई साहब को मारा है, उनका इंतकाल करा है। ईरान इसका बदला जरूर लेगा। हम सब ईरान के साथ हैं। बहुत निर्दोष लोगों को मारा है। अल्लाह सब देख रहा है। रमजान का महीना है, सब इबादत कर रहे हैं और उसका इंतकाम जरूर ईरान लेगा। और हम सब लोग ईरान के साथ हैं और सब रमजान में हम लोग रोजे रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और सब लोग देखेगा इसका जरूर अंजाम अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ेगा जैसे बेखताओं को मारा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की अमरीकी इसराइली हमले में हलाकत पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा कि अगर हम तारीख में झांकें तो दुनिया बहादुर लोगों को याद करती है और तारीख में खामनाई को एक बहादुर लीडर के तौर पर याद रखा जाएगा। कहा कि खामनाई ने अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दी है और इस मुल्क के मुस्तकबिल में इससे बढ़कर कुछ नहीं लिखा जाएगा। इमरान मसूद ने कहा कि जालिम और पागल आदमी की वजह से पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। इन्होंने कहा कि आज मेरा दिल बहुत उदास है और मुझे बहुत तकलीफ हुई है। में इतिहास को अगर कंगालेंगे तो इतिहास बहादुर लोगों को याद करता है और इतिहास के अंदर एक बहादुर नेता के तौर पर खामनेई साहब को याद किया जाएगा। खामनेई साहब ने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता किसी के लिए। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया और इतिहास के अंदर लिखा जाएगा
कि एक क्रूर और एक सन की आदमी की सनक के कारण पूरा विश्व के अंदर आग लगी हुई है। मेरा मन आज बहुत व्यथित है, निश्चित रूप से बहुत तकलीफ है। खामनेई साहब गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी तकरीरों में बार बार कहा कि हम इनको ऐसे ही भगा देंगे जैसे गांधी जी ने और नेहरू जी ने अंग्रेजों को भगाया था। लेकिन मैं तमाम लोगों से अपील भी करना चाहता हूं जो हमारे मुल्क के अंदर है कि हम लोग गमज़दा हैं, लेकिन हमारे गम का मतलब हम अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे मुल्क की अमन को और सुकून को पहुंचे। कुछ लोग हैं ऐसे जो हमें उकसाने की कोशिश करेंगे, उसमें मत आए। और खामनेई साहब के जाने का गम और अफसोस और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दुनिया में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल पर उत्तर प्रदेश लखनऊ के शिया आलिम मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि अमेरिका इसराइल ने मशरिक़ वस्ता को जंग में ढकेल दिया है। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अफसोसनाक दिन है। जिस तरीके से आज ये खबर आई है वो खबर बड़ी अफसोसनाक खबर है। और आज अमेरिका और इजराइल ने जो दहशतगर्दी शुरू की है और पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में ढकेल दिया है, इसके लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर निंदा करना चाहिए, मजम्मत करना चाहिए। मैं समझता हूँ पूरी ईरान कौम नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही गम का दिन है, चूँकि जो आगाए खामनाई थे ये सुप्रीम लीडर थे और इन्होंने फ़कत किसी एक तबके एक मुल्क की नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात की है। जैसा कि पूरी दुनिया ने भी देखा कि किस तरीके से फ़िलिस्तीन के उन मजलूमों के साथ खड़े हुए थे। और मैं समझता हूँ कि आज खामनाई साहब की शहादत के बाद पूरी दुनिया को उनका सोग मनाना चाहिए, चूँकि वो कोई एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने एक मुल्क के भी लीडर थे और पूरी दुनिया में अमन और शांति की बात कर रहे थे। जिस तरीके से आज ये खबर आई है। इसराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आगा सैयद अली खामनाई की शहादत की खबर के बाद पूरे आलम इस्लाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। बुड़गाम में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की और इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया। मुजाहिरे में शरीक अफराद का कहना था कि वो इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और आलम इस्लाम से इत्तेहाद की अपील करते हैं। इसराइल का खातिमा, अमेरिका का खातिमा, यजीदियों का खातिमा, यजीदियों का जिंदा है, जिंदा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की अमेरिका और इसराइल के हमले में मौत के बाद सोग मनाने के लिए लोग बड़ी तादाद में जमा हुए और सोग मनाया। इस मौके पर शिया बरादरी के अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर जमा हुए और खामनाई की मौत पर सोग मनाया। इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुजाहिरीन ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ईरान के साथ एकजहती का इजहार किया। इसराइल का खातिमा, अमेरिका का खातिमा, यजीदियों का खातिमा, यजीदियों का जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। और इधर दूसरी जानिब मगरबी एशिया में जारी कशीदगी ने आलमी सियासत को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से
ईरानी फौजी और क़यादत के मराकज़ पर हमलों के बाद खित्ते में सिक्योरिटी खतरात बढ़ गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी फौजी कार्रवाइयों का ऐलान किया, जबकि ईरान के जवाबी हमलों ने इलाकाई कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। और इस बढ़ते हुए तनाज़े की रोशनी में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सूरत हाल पर रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे बैनुल अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया है। गुतेरेस ने कहा कि यह सूरत हाल बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने खबरदार किया कि इंतहाई गैर मुस्तहकम खित्ते में फौजी कार्रवाई गैर मुतवक्को वाक़यात का एक सिलसिला शुरू कर सकती है, जिन पर कोई काबू नहीं पा सकता। गुतेरेस ने कहा कि सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई के इंतकाल की खबर पर भी रद्द-ए-अमल दिया है। Excellencies, ladies and gentlemen, I will speak directly to three areas today: the principles, the facts, and the way out. First, the principles. The UN Charter provides the foundation for the maintenance of international peace and security. Article 2 of the Charter clearly states, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. International law and international humanitarian law must always be respected. That is why since this morning I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemned the subsequent attacks by Iran violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates. ईरान ने कल निसफ शब को दुबई एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ज़राए के मुताबिक इस हमले में मुतादद मुसाफिर और अमला जख्मी हुआ है, जबकि जुज़वी तौर पर हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। इसी दौरान हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में इंकशाफ किया कि वो दुबई एयरपोर्ट पर हैं और पूरी तरह से महफूज हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाडुचेरी में 2700 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा इन्होंने करोड़ों रुपयों के दीगर कई कामों का संगी बुनियाद भी रखा। इसके बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब मरकज़ और रियासत एक ही नुक्ते नज़र के साथ काम करते हैं तो नतीजा तेज़ी से और बेहतर मिलता है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत पाडुचेरी की तरक्की के लिए अपने अहद की पाबंद है। When the center and the UT work with the same vision and dedication, results are faster and better. Puducherry has shown an impressive rise in per capita income. It has also achieved the highest social progress index score in the country. Now, दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने रॉस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने साजिश के जरिए दिल्ली के आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली अदालत के फैसले ने साबित कर दिया है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि पूरा केस फर्जी है। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अदालत के फैसले ने साबित किया कि वजीर आजम और अमित शाह झूठ बोलते हैं। और इस मौके पर साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पिछले 4 साल से
मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गहरा फैसला नहीं है। कई राज्य हाथ उठा रहे हैं, कई राज्य वाले, छत्तीसगढ़ वाले भी हैं। पूरे देश से आज अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के हौसले को सलाम करने के लिए आज पूरे देश से केजरीवाल के सेनानी यहां पे इस मैदान में आए हुए हैं। जंतर मंतर के उसी मैदान में आए हुए हैं जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जहां से आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके, इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक काम किए, पंजाब में ऐतिहासिक काम किए। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कल हिंदुस्तान की सनती तारीख का एक तारीखी दिन था, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। और मरकजी वजीर ने कहा कि जो वादा पीएम मोदी ने हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कायम करने का कौम से किया था, वो पूरा हो गया है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि यह पहला कदम है और बहुत जल्द दूसरा प्लांट भी तिजारती पैदावार शुरू करेगा। भारत के इतिहास में, इंडस्ट्रियल इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था। कल पहला सेमीकंडक्टर प्लांट इनॉग्रेट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और जो प्रॉमिस उन्होंने देश के सामने रखा था कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाना है, वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया और ये पहला कदम है। बहुत जल्दी दूसरा प्लांट भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन में जाने वाला है और उसके बाद में 2 और प्लांट कॉमर्शियल प्रोडक्शन में इसी वर्ष जाएंगे। यानी 10 प्लांट जो अप्रूव हुए हैं उसमें से 4 का प्रोडक्शन, 4 का इनॉग्रेशन 2026 में प्लान्ड है। 1 हो गया, 3 और है। उसके अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं उनके भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। अभी मैं यहाँ से धोलेरा जाऊँगा देखने के लिए टाटा की फैब को। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का आखिरी मुकाबला आज हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान खेला जाएगा। इस मुकाबले की फातेह टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि शिकस्त खुर्दा टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ये मैच कोलकाता के एडन गार्डन में आज शाम 7 बजे शुरू होगा। हिंदुस्तानी टीम को वेस्टइंडीज पर सबकत हासिल है, ताहम इसके बावजूद सूर्य कुमार यादव की टीम साबिक चैंपियंस को आसान नहीं ले सकती। इधर दूसरी जानिब वेस्टइंडीज की टीम भी इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।